Sugar Limited. So simple. The state government granted license to Sweet Sugar Limited. Right? This is our question. State government ने license grant किया है to whom? Sweet Sugar Limited to manufacture and sell sugar with a stipulation that 40% of the output should be sold to the state government at a control price of 3000 per ton. देखो अब इसका मतलब समझो, देखो ये पूरा एकदम लॉजिकल है, पूरा मतलब समझो बड़े बिजनेसमैन हो वैसा फंडा है अपना, ठीक है। अभी देखो आपको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, किसका? शुगर मैन्युफैक्चर करने का, सेल करने का गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस दिया। बेटा गवर्नमेंट लाइसेंस क्या फ्री में देती है? पॉसिबल ही नहीं है फ्री में देगी। गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम आपको लाइसेंस दे रहा है, बट आप क्या करोगे, जो भी शुगर बनाओगे, बराबर है, वो हमको भी बेचोगे, बट फ्री में नहीं। 3000 कितना? 3000 पर टन का प्राइस रहेगा। गवर्नमेंट ने ये फिक्स कर दिया, बराबर है। गवर्नमेंट ने क्या किया, फिक्स कर दिया कि 3000 पर टन का आपका जो भी है प्राइस रहेगा। दैट्स इट, ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं। कंट्रोल प्राइस ऑफ ₹3000 पर टन एंड द बैलेंस आउटपुट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। और क्या बोल रहा है, बैलेंस आउटपुट, जो बैलेंस होगा आउटपुट, वो आप किधर बेचोगे? मार्केट में। अब देखो एक मैं आपको एक जजमेंट बता रहा हूं, इसका जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस वो आपको समझो 5,500 5,500 आएगा। कितना? 5,500। और गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला आप हमको इसको बेचोगे 3000 में। तो दिख रहा है कितना डिफरेंस है, वो भी पर टन। अब कितना टन बेचेगा वो तो डिफरेंट थिंग है। 40% ऑफ दी आउटपुट जो भी आएगा उसका 40% अपने को गवर्नमेंट को बेचना है, तो गवर्नमेंट बेनिफिट में है ना। अगर वो हम गवर्नमेंट को नहीं बेच के मार्केट में बेचेंगे तो बहुत ज्यादा कमाओगे। बट गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस भी यही बेस पे दिया है ना बेटा, कि आपको हम लाइसेंस दे रहे हैं, बट आपको 40% ऑफ द आउटपुट, 40% ऑफ द आउटपुट आपको हमको बेचना है, और उसका प्राइस 3000 रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3000 पर टन। हाँ, बाकी जो बैलेंस बचा, बैलेंस कितना बच रहा है? इफ यू सेल 40% टू गवर्नमेंट, तो बचा कितना? 60%। 60% आप नॉर्मल पब्लिक को बेचोगे, ठीक है। फिर वो शुगर खरीदेंगे, चाय बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, राइट है, वो उनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। चलो, तो बैलेंस आउटपुट कैन बी सोल्ड इन दी ओपन मार्केट एट एनी प्राइस। ओके, ये फंडा सबको क्लियर हो गया? ये पूरे क्वेश्चन का बेस है, समझो, ये सबसे मेन है। जिसको नहीं क्लियर हुआ ये पार्ट, वो जरा मुझे बोल देना, अनम्यूट करके बोल दो, फिर से बताता हूं मैं। ये पार्ट सबको समझा क्या? अप टू ओपन मार्केट वाला। ओपन मार्केट मतलब बाहर के मार्केट में, नॉर्मल पब्लिक। सर दोबारा समझाना। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है बेटा, स्टोरी जैसा समझो इसको। क्या बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस दिया, ठीक है। आपके कंपनी का नाम है स्वीट शुगर लिमिटेड। स्टेट गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, बट लाइसेंस देने की एक शर्त रखी उसने। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं, देखो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना है तो लाइसेंस चाहिए, बिना लाइसेंस के आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। स्टार्ट किया तो सीधा जेल में जाके बनाना माल, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको लाइसेंस दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने एक शर्त रखी। गवर्नमेंट ने बोला बेटा हम आपको लाइसेंस दे रहा है, बेटा नहीं बोलेगा, ऐसा बता रहा हूँ कि हम आपको लाइसेंस दे रहा है, बट उसकी शर्त है, जितना भी आप माल बनाओगे, जितना भी आप माल बनाओगे, जैसे समझो 1000 टन बनाया हमने, कितना बनाया? 1000 टन। तो उसका 40%, 40% मतलब 400, तो 400 टन अपने को गवर्नमेंट को बेचना पड़ेगा। जितना भी माल बनाया उसका 40% वी हैव टू सेल टू गवर्नमेंट, और वो भी प्राइस कितना होना चाहिए? 3000, बराबर है। कितना होना चाहिए? 3000, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। 3000 पर टन, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं, बराबर है। हाँ, और गवर्नमेंट ने बोला जो बचा बैलेंस, अब 40% गवर्नमेंट को देगा, बेचेगा, तो बचा कितना? 60%। 60% मतलब 600, 600 जो टन बचा है अपना, वो किसको बेचेंगे हम लोग? वो ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मतलब अपना नॉर्मल पब्लिक, खुला बाजार, खुला बाजार, ओपन मार्केट, समझा? वो चीज है। तो ओपन मार्केट में जो भी प्राइस रहेगा हमारा, जो हम कॉस्ट शीट बनाएंगे ना, उसके बेस पे मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, क्लियर? ओके, चलो। तो ओपन मार्केट मतलब, ओपन मार्केट मींस नथिंग बट नॉर्मल मार्केट, बराबर है, नॉर्मल मार्केट। चलो, नाउ फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ स्वीट शुगर लिमिटेड। अब डिटेल्स दिया है बेटा अपने को फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014।
अब देखो इधर 31 मार्च 14 है, एग्जाम में आपको 31 मार्च 20 रहेगा, 21 रहेगा, जो भी डेट रहे उससे कोई टेंशन नहीं, जो डेट रहेगा वो लिखने का बस, समझा? चलो, नाउ ड्यूरिंग द ईयर 3600 tons, during the year 3600 tons sugar cane was consumed. अरे बच्चा, शुगर बनाने के लिए शुगर केन ही चाहिए ना। शुगर केन मतलब सबको पता है बराबर, बिना शुगर केन, बिना गन्ने के बिना आपका शक्कर आएगा नहीं, बराबर है। तो ड्यूरिंग द ईयर 3600 टन शुगर केन वॉज कंज्यूम, मतलब पूरे साल में बराबर है कितना टन शुगर केन हमने कंज्यूम किया शक्कर बनाने के लिए, शुगर बनाने के लिए 3600 टन, उतना शुगर हमने कंज्यूम्ड किया क्या बनाने के लिए, शक्कर। अपना मेन आउटपुट क्या है, मेन आउटपुट इज व्हाट, शक्कर, दैट इज शुगर। आवर मेन आउटपुट इज शुगर, आवर रॉ मटेरियल इज व्हाट, if you want to produce sugar your raw material is what, sugar cane, बराबर है। हाँ, तो 3600 टन शुगर केन वॉज कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 1000 पर टन। तो बेटा जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया उसका कॉस्ट कितना है, 1000। तो चलो इधर आपको आ गया, पहला स्टार्टिंग आ गया, डायरेक्ट मटेरियल में रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट मिल गया, कितना हो जाएगा 3600 इंटू 1000 कर दो 36 लाख, 36 लाख, यस, वो आपका आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम, पहला अमाउंट आपको सीधा मिल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल का काम हो गया, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, बराबर है। फिर सेकेंड वन है डायरेक्ट लेबर अमाउंटेड टू ₹825 पर टन ऑफ शुगर प्रोड्यूस्ड। डायरेक्ट लेबर कितना होगा, 825 पर टन ऑफ शुगर प्रोड्यूस्ड, हाँ प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये कंज्यूम्ड है, 3600 टन कंज्यूम्ड है, और प्रोड्यूस कितना किया है, तो जरूरी नहीं है कि कंज्यूम और प्रोड्यूस सेम ही हो, कभी कभी सेम भी होता है, बट पहले देख लेने का, क्वेश्चन में देख लो है क्या, 2400 दिया है, हाँ देखो नीचे दिया, ड्यूरिंग द ईयर 2400 टन ऑफ शुगर प्रोड्यूस। अगर नहीं दिया रहता बेटा तो अपने को क्या यूज करना पड़ता, फॉर्मूला, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक प्लस यूनिट सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। वो फॉर्मूला यूज करके हम अपना क्या निकालते बेटा, यूनिट प्रोड्यूस या टन्स प्रोड्यूस, जितना भी शुगर प्रोड्यूस है। बट बेटा इधर तो डायरेक्टली दिया है यूनिट प्रोड्यूस, तो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर 2400 टन्स ऑफ शुगर वाज प्रोड्यूस, डायरेक्टली दिया तो टेंशन नहीं। यूनिट प्रोड्यूस इज गिवन, यूनिट प्रोड्यूस इज हाउ मच, 2400, एंड एवरीवन नोज दैट यूनिट प्रोड्यूस कहां से लेके, डायरेक्ट मटेरियल से लेके टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सेम होगा। डायरेक्ट मटेरियल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक यूनिट प्रोड्यूस मींस जो टन्स प्रोड्यूस है, आपका टन कितना प्रोड्यूस है 2400, वो आपका कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। उसके बाद चेंज होगा, वो भी किसके बेसिस पे, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा तो। और इधर मेरे ख्याल से पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं है, तो 2400 ही कंटिन्यू होने वाला है। तो देखेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन देख ही रहे ना। चलो, तो डायरेक्ट लेबर हो गया। अच्छा, इसका क्या कैलकुलेशन आएगा, 825 पर टन है इंटू शुगर प्रोड्यूस कितना है 2400, तो 2400 इंटू 825 कर दो, आपका कॉस्ट आ जाएगा। तो वो करेंगे जब हम सॉल्व करेंगे तो करेंगे। नाउ सी the details of other expenditure are as follows. So details of other expenditure is given. Now what are the details of other expenditure? See, first item, direct expense. Direct expense is what, direct expense. Telephone charges, if no information is given, so telephone charges is what, office and administration overheads. Office computer purchase, बेटा कंप्यूटर मशीन, कंप्यूटर परचेज हो गया, मशीन परचेज हो गया, इक्विपमेंट परचेज हो गया, दीज ऑल आर फिक्स एसेट, दीज ऑल आर व्हाट, फिक्स एसेट। और फिक्स एसेट इधर रिकॉर्ड नहीं होता कॉस्ट शीट में। हाँ, फिक्स एसेट के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, जो उसका रिपेयर हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, वो सब रिकॉर्ड होगा, बट फिक्स एसेट रिकॉर्ड नहीं होता कॉस्ट शीट में। फिक्स एसेट किधर जाएगा आपका, तो बैलेंस शीट बनाते टाइम पे उधर दिखाते हो ना बेटा। तो याद रखो, ऑफिस कंप्यूटर परचेज विल नॉट बी रिकॉर्डेड, राइट है। ये ओ लिखा है, किसी ने गलती से लिखा है, वो उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। चलो, तो ऑफिस कंप्यूटर परचेज आपका क्या हो गया, इग्नोर, नहीं आएगा, राइट। सो ये जो ओ लिखा है उस पर ध्यान मत देना, वो किसी ने गलती से मिस्टेक से इधर लिख दिया है,
तो ऑफिस कंप्यूटर परचेज क्या होगा बेटा, इग्नोर, बिकॉज इट्स अ फिक्स्ड असेट, सो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड व्हाइल प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट. ओके, नाउ नेक्स्ट, फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस. बेटा फैक्ट्री रेंट, सो फैक्ट्री ओवरहेड्स. नाउ नेक्स्ट, मशीन परचेज. व्हाट? मशीन परचेज. बच्चा मशीनरी परचेज किया है आपने, मशीन क्या है आपका, फिक्स एसेट है. फिक्स एसेट कॉस्ट शीट में आएगा क्या? फिक्स एसेट खरीदा वो कॉस्ट शीट में आएगा? नहीं आएगा. याद रखना, कभी भी कोई भी फिक्स एसेट आपने खरीदा है वो कॉस्ट शीट में नहीं आता. बराबर है, दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट. तो याद रखो, तो ये फिक्स एसेट मशीनरी परचेज भी आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, दैट इज ऑल्सो इग्नोर्ड. क्या हो जाएगा बेटा, इग्नोर्ड. मशीनरी परचेज भी क्या हो जाएगा, इग्नोर्ड. इधर भी देखो एफओ लिखा है तो उस पर ध्यान मत देना, ये इग्नोर्ड हो जाएगा. क्या हो जाएगा, इट विल बी इग्नोर्ड. समझा, मालूम पड़ा, मशीनरी परचेज इग्नोर्ड. ओके, Yes, sir. व्हाई इट इज इग्नोर्ड? मशीन क्या है तुम्हारा, असेट है बेटा, फिक्स असेट है. तो फिक्स असेट कभी भी याद रखो, फिक्स असेट कॉस्ट शीट में नहीं आता, याद रखो. चलो, हाँ, लेकिन उस मशीन के ऊपर कुछ रिपेयर्स है, मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन है, वो सब आपके खर्चे हैं. ठीक है, तो मशीनरी रिपेयर्स, मशीन रिपेयर किया तो मशीन किधर यूज होती है, फैक्ट्री. उसका रिपेयरिंग का जो खर्चा होगा दैट इज व्हाट ऑफ, ये क्या हो गया आपका, फैक्ट्री. क्या हो गया बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड. क्लियर. चलो नाउ नेक्स्ट, आगे क्या दिया है, कमीशन ऑन सेल्स. व्हाट इज गिवन, कमीशन ऑन सेल्स. बेटा इट्स वेरी सिंपल, कमीशन ऑन सेल्स है, Selling and distribution. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. यस. देन आपका है फैक्ट्री सैलरी. क्या है, फैक्ट्री सैलरी. बेटा नाम ही बोल रहा है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री सैलरी मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स. कैरेज आउटवर्ड. अब बेटा ये तो हमेशा मैंने बताया, जब भी आपने कैरेज इनवर्ड किया, कैरेज इनवर्ड क्या होता है, रॉ मटेरियल में प्लस हो जाता है. बट कैरेज आउटवर्ड मींस आप माल बाहर लेके जा रहे हो, यू आर टेकिंग योर मटेरियल आउटसाइड. अब नॉर्मल सी बात है, बेचने के लिए लेके जा रहे हो गया, कोई दूसरा पर्पस होगा, दैट इज अदर थिंग. बट कैरेज आउटवर्ड मोस्टली आपका क्या होता है, आप माल बाहर लेके जा रहे हो बेचने के पर्पस के हिसाब से. ठीक है, तो हाथ में तो उठा के लेके जाएगा नहीं, ये आ रहा हूं मैं बेचने के लिए, ये ले लो, नहीं. उसके लिए ट्रांसपोर्ट ही करना पड़ेगा. तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए भाई आपको खर्चा देना पड़ेगा, फ्री में तो जाएगा नहीं वो. तो वो जो कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड, वो आपका कौन सा पर्पस हो गया, सेलिंग पर्पस के लिए. तो दैट इज व्हाट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन Sales and distribution. ओके. नाउ आगे, पैकिंग. पैकिंग का पूरा मेन पर्पस ही क्या है, ताकि हमारा सेल अच्छा हो, अट्रैक्टिव पैकिंग. ओ माय गॉड, पैकिंग कितना मस्त है. पैकिंग बहुत अच्छा रहता है, अंदर हवा भरी रहती है, लेकिन पैकिंग के बेस पे सेलिंग भी हो जाता है ना, कभी होता है कि नहीं सेलिंग. तो पैकिंग एक्सपेंस मतलब क्या हो गया Yes. आपका, हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. बराबर है, मालूम पड़ा. चलो नाउ नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट. अब बेटा बैंक इंटरेस्ट इट्स अ फाइनेंशियल आइटम. विच आइटम, फाइनेंशियल आइटम. इसका कॉस्ट शीट से रिलेशन नहीं है, तो इसको कट कर देना. अच्छा वो इधर कट किया, नहीं तो इधर भी लिखा होता फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है, तो बैंक इंटरेस्ट कट है, मतलब बैंक इंटरेस्ट अपना नहीं आएगा, क्योंकि इट्स अ फाइनेंशियल आइटम. क्या बेटा, ये बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये सब फाइनेंशियल आइटम है, ये सब कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं होता. ये जो भी रिकॉर्ड नहीं होगा ना, उसका लास्ट में जब सम हो जाएगा तो एक नोट लिख देने का, सब आइटम लिख के, मशीनरी परचेज अपना जो भी है. ठीक है, बैंक इंटरेस्ट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, राइट. मशीनरी परचेज इज व्हाट, फिक्स्ड एसेट, दैट इज व्हाई इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट. बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड, दीज आर फाइनेंशियल आइटम, और फाइनेंशियल आइटम भी कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं होता. नाउ नेक्स्ट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी है बेटा. फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री ओवरहेड्स. नाउ सी, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस. बेटा डिलीवरी वैन किसके लिए यूज होगा, सेलिंग Sales. पर्पस के लिए. तो इसके ऊपर जो भी एक्सपेंस होगा वो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. अच्छा ये बताओ, अगर इधर डिलीवरी वैन परचेज होता, परचेज, तो आता क्या, Not include. Not recorded. बिकॉज होता. बिकॉज एट दैट टाइम क्या होता है, डिलीवरी वैन आपका फिक्स एसेट बन जाता है कि नहीं. तो अगर डिलीवरी वैन खरीदा है तो नहीं आएगा. हाँ, डिलीवरी वैन के ऊपर कोई एक्सपेंसेस हुआ है, इज देयर एनी एक्सपेंडिचर, देन इट विल बी इंक्लूडेड. ओके. नाउ कोल कंज्यूम्ड.
भाई कोल तो चाहिए फैक्ट्री में, फैक्ट्री में जो भी है मशीन रनिंग या पावर के लिए, ये सब के लिए कोल तो चाहिए। तो दिस इज व्हाट फैक्ट्री ओवरहेड। कोल मतलब कोयला, ठीक है, कोल कंज्यूम। देन depreciation on machinery, everyone knows depreciation on machinery is what बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। मशीन के ऊपर, मशीन किधर चलता है, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री से रिलेटेड डेप्रिसिएशन, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, computer, yeah, yes, yeah, recording, Yo. so office, okay, so depreciation on delivery van, लो डिलीवरी वैन आ गया अपना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ओके। देन ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी क्या होगा, कॉमन सी बात है, ऑफिस सैलरी मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कौन सा एक्सपेंडिचर, नॉर्मल ऑफिस रिलेटेड, ऑफिस रिलेटेड, सो ऑफिशियल, सो ऑफिस एक्सपेंडिचर, दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ओवर, हे गॉट इट क्लियर। नाउ देखो बेटा, कभी भी याद रखो, कैसा भी सम रहे, पहले क्वेश्चन समझो, मेन पर्पस, मेन फंडा वही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन समझ गया ना, फिर सॉल्व करने में कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं समझा, तो अगर वो इजी भी रहेगा ना, तो आपका आंसर कभी भी रॉन्ग हो सकता है, ये याद रखो, या रॉन्ग ही होगा। तो कभी भी क्वेश्चन समझो, कितना भी हार्ड रहेगा सब इजी हो जाएगा, बट आप क्वेश्चन नहीं समझेगा तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलो नाउ ये सब हो गया अपना, नाउ मूव टू नेक्स्ट। ड्यूरिंग द ईयर 2400 टन्स ऑफ शुगर वाज प्रोड्यूस, ये तो पहले ही देख लिया हमने, मतलब शुगर प्रोड्यूस कितना टन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना यूनिट प्रोड्यूस, तो इधर यूनिट कौन से फॉर्म में है, टन्स के फॉर्म में, किसमें है, टन्स, तो अपना 2400 टन्स प्रोड्यूस है। तो अभी हम लोग कॉलम जब भी बनाएंगे ना, तो जिधर यूनिट्स लिखते हैं ना, यूनिट्स, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, टन्स, क्या लिखेंगे, टन्स, राइट है। चलो, द कंपनीज प्रॉफिट टारगेट, कंपनी का जो प्रॉफिट टारगेट है, द कंपनीज प्रॉफिट टारगेट फॉर द ईयर फॉर फिक्सिंग द ओपन मार्केट सेलिंग प्राइस, फॉर फिक्सिंग व्हाट, ओपन मार्केट सेलिंग प्राइस, मतलब बाहर के लिए, बाहर के लिए जो नॉर्मल मार्केट है, ठीक है, उसके लिए क्या सेलिंग प्राइस वो फिक्स करेगा, क्या सेलिंग प्राइस फिक्स करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट शीट, इस कितना बोल रहा है, 10%, कितना बोल रहा है, इस 10% ऑफ एवरेज पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1,40,56,000। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये समझो, हाँ जरा ध्यान से, हाँ ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा लोगों को, इसे ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है इसमें, देखो क्या बोल रहा है, द कंपनी प्रॉफिट टारगेट, द कंपनी प्रॉफिट टारगेट, जो कंपनी का प्रॉफिट टारगेट है फॉर द ईयर के लिए, फॉर फिक्सिंग व्हाट, ओपन मार्केट सेलिंग प्राइस, जो कंपनी का प्रॉफिट टारगेट है, वो प्रॉफिट कितना कमाएगा कंपनी, 10% ऑफ व्हाट, 1,40,56,000, मतलब प्रॉफिट दिया है अपने को, टेंशन ही नहीं। तो प्रॉफिट कितना होगा जरा कैलकुलेट कर लो, इसका 10%, 10% निकालने के लिए एक जीरो हटा दो, तो कितना हो जाएगा, बोलो 14 लाख। कितना, 14 लाख नहीं, 14 लाख नहीं होगा, अच्छा हाँ बराबर, राइट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 14,25,600, बराबर। तो मतलब प्रॉफिट अपने को दिया, प्रॉफिट अपने को मिल गया 10%, इसका मतलब प्रॉफिट है। बेटा जब प्रॉफिट मिल गया, कॉस्ट तो वैसे भी अपने को निकालना ही है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेलिंग प्राइस निकाल लो, खत्म, ठीक है। तो प्रॉफिट अपने को इधर दिया है, तो अपने को वो वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं, जो हम लोग पीछे करते थे, प्रॉफिट ऑन सेल्स वाला, ठीक है, डायरेक्टली प्रॉफिट दिया है। नाउ व्हाट इज गिवन, प्रिपेयर कॉस्ट शीट and find various components of total cost and per unit cost, per unit cost मतलब जो अपने को टन्स के हिसाब से करना है, and suggest the selling price for open market, और आपको बताना है कि आप मार्केट में, ओपन मार्केट में क्या सेलिंग प्राइस होगी। देखो गवर्नमेंट का सेलिंग प्राइस, गवर्नमेंट को जो बेचोगे, दैट सेलिंग प्राइस इज डिसाइडेड, उसमें आप कुछ नहीं कर सकता, वो कितना है, 3,000, कितना है, 3,000। अभी समझ लो बाई चांस आपका जो कॉस्ट है अभी 3,100 हो गया, और गवर्नमेंट ने क्या बोला, हमको 3,000 कंट्रोल प्राइस में देना है, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो एग्रीमेंट बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट को कुछ भी हो जाए, अपने को 3,000 में ही बेचना है। तो उसके लिए अपने को अपना कॉस्ट कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ताकि हमको गवर्नमेंट को बेचे तो वहां से भी कुछ कमाई निकल जाए, पैसा कमा ले भाई, भले कम कमाए लेकिन कमा ले, ठीक है। तो ये अपना फंडा है, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आज कुछ पार्ट अपना सॉल्व होगा,
फिर कल अपना जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें पूरा ये सम सॉल्व हो जाएगा। तो आज जितना सॉल्व होगा अच्छे से रिवाइज करना और पीछे के सम थोड़ा रिव्यू कर, जो कर चुके हो वो रिव्यू कर। इसीलिए आज मैं देखो कुछ भी प्रैक्टिस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये सम ही थोड़ा बड़ा है और ट्रिकी सम है, बट है बहुत इजी, एक बार समझ गया तो बहुत इजी है। तो आज खाली यही सम देखो, चाहिए तो इसको जहां तक हो चुका है वहां प्रैक्टिस कर लो, जिसको पूरा करना हो तो कर सकता है, पूरा कंप्लीट भी कर सकता है। कल जब भी नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा तो अपना क्वेश्चन आंसर एक बार रिव्यू कर लेना फिर, कि तुमने अपने खुद से किया है तो। लेकिन ये क्वेश्चन मैं पूरा करवाऊंगा, ठीक है। तो जितना बाकी रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब हो जाएगा, आधे लेक्चर में हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करना है वो बताऊंगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। चलो सब लोग अपना कैल्सी पेन पेंसिल निकाल के बैठ जाओ, अब अपने को सॉल्व करना है। सो लेट्स डू इट। चलो देखते हैं आज कितना सॉल्व होता है। अपना प्राइम कॉस्ट या वर्क कॉस्ट तक तो हो ही जाएगा। चलो, so let's everyone get start. So for solving this sum, I'll share the whiteboard. कैलकुलेटर लेके बैठो सब लोग अपना, खाली अमाउंट जरा ध्यान से बताना, कुछ भी एरर रहेगा तो। So let's begin. whiteboard किधर है भाई, ये रहा। Sir, white ball is not visible. व्हाइट बोर्ड आया? हाँ हाँ, आ गया। हाँ ठीक है, चलो। नाउ सबसे पहले द वेरी फर्स्ट व्हाट यू हैव टू राइट, कंपनी नेम। कंपनी नेम इज गिवन ना, इधर पहले सोल्यूशन लिख देना, सोल्यूशन। कंपनी नेम क्या है याद रखना, स्वीट शुगर लिमिटेड का सम है। स्वीट शुगर लिमिटेड। स्वीट शुगर लिमिटेड, ठीक है। चलो, नाउ व्हाट वी हैव टू राइट, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड क्या है, 31 मार्च 2014। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014. Let's make a format. So first column will be for step. This is common. Second column will be for element of cost. Element of cost. Element of cost. बच्चा अमाउंट के लिए आपको पता ही है, अमाउंट के लिए दो कॉलम, दैट इज रुपीज, इनर एंड आउटर, इनर एंड आउटर। Ton. दिस इज व्हाट टोटल कॉस्ट। एंड फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपका, टन्स। क्या आ जाएगा, टन्स, ठीक है। तो टन्स और फिर उसके बाद कॉस्ट पर टन। तो मैं जरा रुपीज का जो कॉलम है ना थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ब्रॉड कर देता हूँ उसको। ये रुपीज, 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 फिर ये टन्स और कॉस्ट पर टन। So this is what tons, and here cost per ton. Cost per ton. Amount in rupees. So this is our format. ये अपना बच्चा फॉर्मेट है, ओके। चलो, सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट वन, द वेरी फर्स्ट वन, स्टार्ट फ्रॉम डायरेक्ट मटेरियल्स। पहला सबको पता है, द वेरी फर्स्ट इज व्हाट, डायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल,
एंड बेटा डायरेक्ट मटेरियल इज डायरेक्टली गिवन, दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज गिवन डायरेक्टली. दिख रहा है ना उधर क्वेश्चन में, देखो क्या दिया है. ड्यूरिंग द ईयर 3600 टन शुगर केन वॉज कंज्यूम्ड. तो शुगर केन मतलब रॉ मटेरियल हो गया. तो चाहिए तो हम लिख देते इधर शुगर केन कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल. दैट इज रॉ मटेरियल को क्या बोला इधर, शुगर केन कंज्यूम्ड. अब कितना बोल रहा है बेटा वो दिखा दो. 3600 टन. 3600 ton. 3600 टन्स इनटू क्या है अपना अमाउंट है 1000 पर टन. 1000 30,600. पर टन. तो कितना आ रहा है बेटा 36 लाख. अब ये तो डायरेक्ट अमाउंट है, एक ही है तो डायरेक्ट मतलब आउटर कॉलम 36 lakhs. ओके चलो. अब व्हाट आई सेड दैट इज फ्रॉम डायरेक्ट मटेरियल इनिशियली स्टार्टिंग से लेके टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आपका यूनिट प्रोड्यूस कंटिन्यू रहता है. तो क्वेश्चन में देख लो यूनिट प्रोड्यूस कितना है अपना, दैट इज टन प्रोड्यूस 2400. 2400. चलो बेटा तो 36 लाख डिवाइड बाय 2400 जो आपका यूनिट 1500. हाँ. अब याद रखना इधर यूनिट प्रोड्यूस और रॉ मटेरियल कंज्यूम दोनों डिफरेंट अमाउंट है. कभी कभी सम टाइम दोनों सेम भी होता है. जैसे ये 3600 होगा तो इधर भी अपना प्रोड्यूस भी 3600 होता है, बट ये सम टाइम्स होता है. तो आ जाओ. तो इधर आपको यूनिट प्रोड्यूस दिया ही है, टन्स प्रोड्यूस दैट इज 2400 डिवाइड कर दिया तो 1500 आपका आ गया आंसर. 1500 is cost per ton raw material consumed. चलो now second, after direct material direct labor बेटा डायरेक्ट लेबर के लिए डायरेक्टली गिवन है. देखो सी डायरेक्ट लेबर अमाउंटेड टू ₹825 पर टन ऑफ शुगर प्रोड्यूस. शुगर प्रोड्यूस कितना है, कितना टन है 2400. ये तो पता ही है, ये तो कंटिन्यू जाएगा टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और कितना बोल रहा है पर टन कितना लगा, पर टन इज व्हाट 825. ये तो डायरेक्ट दिया है अपने को 825 पर टन का कॉस्ट है. बस 2400 इंटू 825 कर लो तो आपको अमाउंट मिल जाएगा. सिंपल फंड है. देखो इधर से अगर आपको कॉस्ट पर टन निकालना है तो 36 लाख को इससे डिवाइड करोगे तो पर टन मिलेगा. अगर आपको अमाउंट निकालना है तो पर टन और 19 लाख टन को 80,000. मल्टीप्लाई करना. कितना 19,80,000. यस. अभी ये 19 अमाउंट लाख निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देने का 19,80,000. और अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो 19,80,000 825. 2400 करोगे डिवाइड करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा. ठीक है सिंपल सा फंडा है ये. और इसको डिवाइड करेगा तो 825 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 19,80,000 आएगा. बस चलो डायरेक्ट लेबर हो गया. देन थर्ड वन डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या क्वेश्चन में अपने पास? हाँ है है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस. चलो डायरेक्ट एक्सपेंस का क्या फंड है. अच्छा डायरेक्टली दिया अमाउंट 4,20,000. चलो इसका कॉस्ट पर टन क्या आएगा 175. 175. 2400 तो कंटिन्यू रहने वाला है तो 175. चलो हो गया. अब गेट द टोटल एंड you will get your prime cost. 16 lakh. 3 lakh. So this will be our prime cost. चलो कितना आ रहा है 60 lakhs. और टन प्रोड्यूस तो अपना पता ही है 2400 कंटिन्यू रहेगा. 2,500. ठीक है
चलो वेरी गुड। नाउ बेटा आज का अपना टारगेट यहीं तक था, प्राइम कॉस्ट तक क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद, लेकिन अभी अपने पास टाइम है 5 मिनट्स, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो नेक्स्ट फिफ्थ अपना आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड दैट इज वर्क ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स। चलो अब फैक्ट्री ओवरहेड में कितने आइटम है अपने पास? मेरे ख्याल से 5-6 आइटम है, 5 और 6, तो फटाफट लिखते जाओ सारे। तो पहला है फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट। अब इसमें देखो 2 और मोर आइटम है, सो राइट इट इन इनर कॉलम। सो फैक्ट्री रेंट इज व्हाट? 3,54,760, 3,54,760। सेकेंड वन, कोल कंज्यूम्ड, कोल कंज्यूम्ड। सो कोल कंज्यूम्ड कितना है बेटा अपना? 3,80,000, 3,80,125। सर मशीनरी रिपेयर्स रह गया सर। अच्छा मशीनरी रिपेयर, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में लिख देंगे। मशीनरी रिपेयर बाद में लिख देंगे। उसके बाद क्या था? कोल कंज्यूम का सैलरी था ना, फैक्ट्री सैलरी। कोई अगर छूट जाएगा तो टेंशन नहीं लेने का, बाद में लिख सकते हो। फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री सैलरी इज व्हाट? 2,19,000, 2,19,588। फिर अपना वो मशीनरी रिपेयर्स था, मशीनरी रिपेयर्स, मशीनरी रिपेयर्स कितना है? 98,847। चलो सब लोग अपना अटेंडेंस फटाफट पहले डाल दो। एवरीवन पुट योर अटेंडेंस फास्ट, मिस मत करो अटेंडेंस, क्योंकि वो पूरा रिकॉर्ड रहता है डायरेक्ट कंप्यूटर जनरेटेड, इसलिए पुट करना उस पर फटाफट। मशीनरी रिपेयर्स हो गया अपना। फिर मशीनरी रिपेयर्स के बाद फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी है, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी। अब फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 2,61,880। अमाउंट जरा चेक करना, कुछ भी मिस्टेक रहेगा तो बताना। 2,61,880। देन डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी है अपने पास, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, depreciation on machinery is how much? 2,49,600, 2,49,600। okay, चलो now get the total of all। कितना टोटल आ रहा है? 15,64,800. 15,64,800. शाबाश शाबाश एवरीवन, 15,64,800 और ये अपना 2,400 है। चलो तो इसका कितना आ गया? कॉस्ट कितना आ रहा है? कॉस्ट पर टन 654. 650, 4 की 2, 654. 654 की 654. पक्का? 444. हाँ सब ओके पक्का. 4, ठीक है। Sir, 652. वही ना, 52 ही है ना? 652 सर। ओके सर ओके 52 है। नाम है। बदल दूंगा सर. हाँ ठीक है बस हाँ my mistake. Sorry. 652। चलो उसके बाद तो वर्क कॉस्ट आ जाओ, वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ तक अपना आज के लिए है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वर्क कॉस्ट से स्टार्ट करूंगा। अब ये वर्क कॉस्ट अपना कभी भी खत्म हो जाएगा इधर टाइम। तो वर्क कॉस्ट कितना आ गया अपना? टोटल मारा दो, 75,64,800 आ रहा है, 64,800 और ये 2,400 यूनिट प्रोड्यूस है, और ये 3,1